अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बछिया के तवा कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये तवा कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बछिया के गोश्त में बनते हैं, जो फुल फैटी होता है ना गोश्त, चर्बी वाला गोश्त लें और उसको इस तरह आप कीमा बना लें बारीक सा। बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करें और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे, क्योंकि चर्बी के साथ ही इसको बनाना है और गोश्त जल जाएगा। ये तवा कबाब की रेसिपी है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं बना रही हूँ आधा किलो कीमे में। ठीक है, आप इसके मसाले नोट करें सबसे पहले कि मैं मसाले इसमें क्या क्या डालूँगी। अच्छा, तो अब आपको मैं मसाले नोट करवा देती हूँ। आधा किलो कीमे के हिसाब से जो मैं बता रही हूँ आपको मसाले, ये आधा किलो कीमे के हिसाब से। सबसे पहले मैंने इसमें कुटी मिर्च ले ली हाफ़ टी स्पून हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा इसमें मैंने लिया है काला नमक और हस्बे ज़ायका सफ़ेद नमक। ठीक है, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों जाएगा हस्बे ज़ायका। साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, साबुत धनिया भुना हुआ नहीं है, ये कुटा हुआ है। और सफ़ेद ज़ीरा जो है भुना हुआ 1 टेबल स्पून। ज़ीरा मैं ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। चाट मसाला 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। याद रखिएगा खाने का सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून। कचरी पाउडर जो है वो हम 1 टेबल स्पून लेंगे। कचरी पाउडर जो है 1 टेबल स्पून है। बेकिंग सोडा है हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला जो है 1 टीस्पून है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। नमक, काला नमक और सफ़ेद नमक हस्बे ज़ायका है। और भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून है, कुटा हुआ है। और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये तमाम मसाले जो हैं हम एक साथ कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 अदद अंडा है, पूरा साबुत अंडा ना, प्याज सफ़ेदी और जर्दी के साथ हम इसमें ये ऐड करेंगे। बछिया का है क्योंकि गले में थोड़ा टाइम लेते हैं और बाइंडिंग का भी मसला आता है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम कबाब बना रहे होते हैं, जुड़ नहीं रहे होते, टूट रहे होते हैं। तो 1 अंडा, जब भी आप तवा कबाब बनाएं तो उसकी रेसिपी में आप अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद ये मैंने कटिंग कर लिए हैं, बारीक कटिंग करके डालेंगे। हरा मसाला आप पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकती हैं। अच्छा देखें, प्याज इसमें मैंने ज़्यादा डाली है, तकरीबन ये 2 प्याज हैं और बिल्कुल फ़ाइन देखें बारीक चॉप की हुई है, कटिंग की है। इसका पानी बिल्कुल निचोड़ के निकाल दीजिएगा। देखिए इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है, मैंने ऐसे दबा के इसका पानी निकाला है। तो इस तरह बिल्कुल बारीक कटी हुई 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया खूब अच्छी तरह धो के, हमेशा मैं आपको बताती हूँ इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ऐसी वेजिटेबल होती है इसमें जो गर्द होती है वो हमें पता नहीं चलती और हमारी बॉडी में चली जाती है। इसमें मैंने हरा धनिया, प्याज और लहसुन अदरक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए किया है क्योंकि ये बीफ का गोश्त है। बीफ में आप हमेशा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। उसके बाद 1 नींबू, पूरा 1 अदद लेमन जो है पूरा इसमें डाल देंगे हम। ये एक डिफरेंट रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है यहाँ कराची में तो बहुत कम लोग ही बनाते हैं, ज़्यादातर पेशावर वगैरह में इस साइड पे खाई जाती है। अगर कोई कारोबार या उसके पॉइंट से भी अगर आप लोग इस रेसिपी को बनाना चाहें, ये ग्रेवी के साथ बनती है और बहुत टेस्टी, एक डिफरेंट रेसिपी है। जेंट्स तो बहुत शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं। आप वीडियो को देखा करें तो प्लीज़ स्किप ना किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें। अच्छा जी, अब इसे मैंने एक लेमन डाल दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर सिरका डालूँगी। बस ज़्यादा खटास मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आगे इसकी ग्रेवी में ऑलरेडी खटास यूज़ होगी। अच्छा, उसके बाद देखें आधा कप के करीब मैंने फ्लावर लिया है, आटा, जो आम हम रोटी में आटा इस्तेमाल करते हैं, इसमें वही आटा जाएगा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकती हैं और बेसन भी ले सकती हैं। जब आप बेसन और कॉर्नफ्लोर लें तो उसको भून के डालिएगा। अगर आप रोटी का आम गंदम का आटा डालती हैं तो इसको आप ऐसे ही कच्चा यूज़ कर सकती हैं। इसमें यही आटा मज़ेदार लगता है, बेसन से फिर वो कबाब का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब हम इसे खूब अच्छे से जो है मिक्स करेंगे।
इसमें कचरी पाउडर गया है। कचरी पाउडर जो होता है गोश्त को बहुत अच्छे से गलाता है। और बेकिंग सोडा जो मैंने डाला है, बेकिंग पाउडर भी गोश्त को गलाने में बहुत हेल्प देता है। तो इसलिए हम इसकी मैरिनेशन जो है, इसका टाइम जो होगा बस 1 से 2 घंटे। 2 घंटे इनफ है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा पहले आप बना के रखेंगी तो आपके कबाब टूटेंगे। इसकी मैरिनेशन बस हार्डली 1 से 1.5 घंटा बस। ये तमाम मसाला रेडी करके जितनी देर में आप ग्रेवी बनाएंगी उतनी देर आप इसको मैरिनेट करके रख दें। आपके मेहमान अचानक से आएँ, जल्दी से आएँ, तो आप ये बहुत मज़ेदार ये तवा कबाब की रेसिपी जो है बना के उनके आगे रख सकती हैं। और एक स्टाइल के साथ, न्यू रेसिपी के साथ आप बता सकती हैं कि आपने एक नया रेसिपी ट्राई किया है। मिर्ची ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं, पर ये बिल्कुल परफेक्ट मैं बता रही हूँ। ना ये बहुत कम है और ना ये बहुत तेज़ है। हाँ, जो लोग तेज़ नमक और तेज़ मिर्च खाते हैं तो वो इसमें अपनी मर्ज़ी से आगे कम बढ़ कर सकते हैं। अच्छा, देखें खूब अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर दिया आपके सामने। अब मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैं कवर करके फ्रिज में रखूँगी। बाहर इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डला हुआ है, कचरी पाउडर डला हुआ है। ये बहुत जल्दी गोश्त को गलाएगा और ऑलरेडी गोश्त हमारा अच्छा सा चिकनाई वाला कीमा पिसा हुआ है। अब इसको रखते हैं एक तरफ और फिर हम आपको ग्रेवी तैयार करना बताते हैं कि तवा कबाब हैं तो तवा का कबाब की तमाम काम जो होगा वो तवे पे ही होगा। तो अब तवा कबाब की जो ग्रेवी हो किस तरह बनती है अब मैं आपको वो बताती हूँ। अच्छा, आप ये देखें, ये तकरीबन आधा किलो कीमे में जो है ये मेरे कबाब बनके तकरीबन 10 तैयार हुए। एक मैंने अपने बेटे को फ्राई करके अभी खिला दिया। तो ये 10 से 10 अदद आधा किलो कीमे में कबाब फ्राई मतलब ये बन के रेडी हो गए। और इसे मैंने इस तरह शेप में, बहुत पतला भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं, इस तरह आपने इसको बना लेना है। अब हम ऑयल गरम करेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई, आप चाहें तो डीप फ्राई, डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम इसे ऑयल में बस एक कलर देंगे, हमें इसे फ्राई नहीं करना, बस सिर्फ कलर देना है। शामिर पीछे हटो बेटा। ये देखें, इस तरह मैंने इसे ऑयल में सेट करके रख दिया तेज़ फ्लेम पे। बस मैंने आपको बताया इसे हमें सिर्फ कलर देना है, इसे हमें फ्राई नहीं करना। कबाब फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ मैंने तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा कम जो है दही ले लिया है, इसे खूब अच्छे से फेंट लिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम पिसा धनिया पाउडर होता है ना, ये डालेंगे 1 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा दही के अंदर। अब इसमें हम इन तीनों चीज़ों को डाल के खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया पाउडर और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, इसे खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। एक तरफ कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है। इसमें सिर्फ 2 टमाटर का पेस्ट जो है वो मैं इसमें डालूँगी। 2 टमाटर का सिर्फ पेस्ट अभी डाला है इसके अंदर। इसको सिर्फ खूब पेस्ट को खूब अच्छे से हमने ऑयल के अंदर पका लेना है। बहुत अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे कि टमाटर का बिल्कुल फ्लेवर जो है वो निकल जाए। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ना कोई लग रहे हैं, ना कहीं से चिपक रहे हैं, ना टूट रहे हैं। कचरी पाउडर जो होता है बहुत अच्छे से जो है ना गोश्त को गला देता है। देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह, एकदम सॉफ्ट एंड जूसी तमाम कबाब जो हैं फ्राई हो गए। अब हम ये तमाम कबाब जो हैं इनको निकाल लेते हैं फ्राई पैन से। अच्छा, ये देखें कबाब मैंने इसमें से निकाल लिए हैं फ्राई पैन से। अब उसके बाद जो स्टेप है हमारा, फ्राई पैन पे मैंने थोड़ा सा जो है ना ऑयल डाला। अब हम तवा यूज़ करेंगे। घर में जो आपके लोहे का तवा होता है ना, आप लोहे के तवे में बनाइएगा, उसमें बहुत ही अच्छा जायका आता है। जिस तरह लोहे के बर्तन में खाना पकने का एक अलग ही फ्लेवर होता है, इसी तरह हम इसमें अगर ये कबाब बनाएंगे बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर ये कबाब दोबारा से रखते जाएंगे। अच्छा, ये देखें ऐसे कबाब जो तमाम कबाब थे मैंने तवे पे सेट कर दिए।
अच्छा, जब ये कीमा मैंने मैरिनेट किया था तो उसके ऊपर खूब अच्छी तरह मैंने कोयले की धुनी भी दी थी, क्योंकि तवा कबाब है और इसमें कोयले की स्मोक हो तो बहुत मज़ेदार लगता है। अभी जो दही मैंने मैरिनेट करके रखा था, इसके अंदर मैंने डाला था पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और क्या कहते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। अब हम ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके देखें, इसके अंदर इस तरह करके ऐड करेंगे कबाबों के ऊपर। अभी थोड़ा सा मैंने ये ऐड किया। उसके बाद देखें, एक तरफ मेरे पास ये टमाटर प्यूरी बन रही है। अब मैं इसमें से ये लेके हाफ, ये बहुत अच्छी तरह आप देखें ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा मैं इस पे कबाबों पे ये डालती जाऊंगी। ये 2 टमाटर हैं, आपको जितना बनाना हो जिस हिसाब से कम बड़ा आप कर सकती हैं। टमाटर प्यूरी डालने के बाद अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे कि इसकी ग्रेवी के अंदर फ्लेवर आता जाए। ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है और एक न्यू रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को इसी मेथड से आप तवे पे, लास्ट स्टेप जो होगा इसका वो आपने तवे पे ही देना है, फिर ही इसका एक मुकम्मल एक फ्लेवर आप देखिएगा निकल के आएगा। हमने इसको उस टाइम फुल कुक नहीं किया था, जब हमने फ्राई किया तो सिर्फ कलर दिए। अब हम इसे इस टाइम पे कुक करेंगे। अब फिर दोबारा दही डालेंगे हम इसका ऊपर फाइनल लुक देने के लिए। खूब अच्छी तरह इसका देखें साइड भी चेंज कर दिया, अंदर से खूब अच्छी तरह पक गए हैं ये कबाब। खूब मज़ेदार से ग्रेवी वाले तवा कबाब। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें खूब अच्छी तरह से पक गए हैं, देखें आप। इसके ऊपर अब हम जब तक, जाहिर सी बात है, कबाब हो और प्याज ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। थोड़ी सी आप मोटी मोटी खूब कटी हुई अच्छी सी गोल गोल लच्छेदार प्याज इसके ऊपर से डालें, थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, हरा धनिया, और नींबू। उसके बाद अगर आपके पास नींबू और मज़ीद है तो आप इसके ऊपर भी नींबू छिड़क दें। अब आप ये देखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।